अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने जो है लिनक्स जर्नी जो है वेबसाइट, इसके ऊपर से हम लिनक्स जो है इसको देख रहे थे। तो इसके ऊपर से हमने जो है ये कमांड लाइन वाला जो है ये वाला टॉपिक हमने कवर कर लिया था। तो आज हम टेक्स्ट फंडामेंटल्स और एडवांस टेक्स्ट इन दोनों को देखेंगे और इनमें से जो सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो वाली हम कवर कर लेंगे, और जो चीज़ें अभी आप कंफ्यूज करेंगी यानी जो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आगे आने वाली हैं। तो इसके ऊपर जो है आप अभी अपना टाइम जो है उस पर कम भी रखें और आगे जो आने वाली चीज़ें हैं उनके ऊपर जो है हम ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, तो आज जो है टेक्स्ट फंडामेंटल जो है इनको देखते हैं। तो इसको ओपन कर लेते हैं। टेक्स्ट फंडामेंटल जो है इसके अंदर कौन कौन सी है। तो सबसे पहले जो है हमारे पास ये आता है कि स्टैंडर्ड आउटपुट। इसके अंदर से जो हम आज करेंगे एक स्टैंडर्ड आउटपुट करेंगे, स्टैंडर्ड इनपुट, फिर पाइप एंड टी करेंगे, इन्वायरमेंटल वेरिएबल, उसके बाद जो है हम टेल हेड ये वाले वेरिएबल, और नीचे जो है सॉर्ट ये वाले जो है ये वाले कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ से एक ग्रेप जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये वाले जो है हम आज कर लेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले हम टर्मिनल ओपन कर लेते हैं अपना। ठीक है, तो अब स्टैंडर्ड आउट या एसटीडी आउट जो है ये क्या चीज़ है। ठीक है, इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। जब कोई भी हम चीज़ देखते हैं ना, आपने जैसे हमने कौन सी कैट कमांड पढ़ी हुई है, फर्ज करें कैट कमांड पढ़ी हुई है एक। ठीक है, कोई भी कमांड होती है वो एक इनपुट लेती है, कोई भी चीज़ उसके अंदर इनपुट आती है और फिर एक उसके अंदर आउटपुट जाती है। ठीक है, जैसे ही हम कोई भी कैट कमांड को रन करते हैं तो कोई भी फाइल वो रीड करती है। ठीक है, फाइल रीड करके क्या करती है, हमें स्क्रीन पर जो है डिस्प्ले कर देती है। तो उसको फाइल रीड करने के लिए इनपुट तो चाहिए, वो इनपुट कहाँ से आती है, फाइल से आती है। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इसकी जो है इनपुट कहाँ से आती है। अगर मैं इधर इनपुट लिखूँ इसकी तो ये फाइल से आती है, ये फाइल से आती है। और अगर मैं इसकी आउटपुट लिखूँ तो आउट इसकी किधर जाती है, आउट इसकी हमारे टर्मिनल के ऊपर जाती है। ठीक है, तो ये इसकी आउट जो है टर्मिनल के ऊपर जाती है। कैट कमांड जो है इसकी इनपुट जो है वो फाइल से आती है और आउटपुट जो है वो टर्मिनल के ऊपर जाती है। फर्स्ट करें मैं इधर रन करके देखता हूँ, एलएस करता हूँ, यहाँ पे कोई फाइल पड़ी हुई है तो हम उसको जो है कैट कमांड से hello.txt जो है इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो है हेलो वर्ड लिखा हुआ था। इसके अंदर जो है मैंने कैट कमांड को hello.txt फाइल दिया है, इसे इनपुट दी है और उसने आउटपुट किधर दिखाई है, मुझे मेरे टर्मिनल के ऊपर। ठीक है, अगर मैं इससे कोई लंबी फाइल देता तो उसने वो वाली भी दिखा देनी। ठीक है, अगर मैं वो var file.txt करूँ कैट, तो इसने ये इतनी लंबी फाइल जो है मुझे ये सारी ला के स्क्रीन के ऊपर दिखा दी है। इस इनपुट लिया और आउटपुट मुझे टर्मिनल के ऊपर दिखा दी। जितनी मर्जी लंबी फाइल हो ये मुझे इसी तरह करेगा। तो इसी तरह जो है हमारी स्टैंडर्ड आउट जो है यानी एसटीडी आउट कमांड काम करती है, यानी आउटपुट जो है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका जो है ऑपरेटर जो है ये बाहर को जो है ग्रेटर देन का साइन जो है वो वाला इसका ऑपरेटर होता है, यानी बाहर को जो निकला हुआ है जिसका मुंह इस तरफ को होगा बाहर वाली साइड पर, वो हमारा एसटीडी आउट का ऑपरेटर होगा। ठीक है, तो आउटपुट का ऑपरेटर है, यानी कोई भी हमने फाइल है, जैसे मैंने भी कैट का बताया था, तो कैट के अंदर एक इनपुट चाहिए होती है और उसको एक आउटपुट चाहिए होती है। यानी इनपुट हम फाइल के थ्रू देते हैं और आउटपुट हम क्या करते हैं, स्क्रीन पे दिखाते हैं। तो हम स्टैंडर्ड आउट या एसटीडी आउट ऑपरेटर के जरिए हम जो है उसकी आउटपुट वाली जो चीज़ है वो कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कोई भी कमांड है उसकी इनपुट वाली एक उसके लिए एसटीडी इन होती है और आउटपुट वाली के लिए हम जो है एसटीडी आउट है, तो हम इससे जो है एसटीडी आउट यानी आउटपुट वाली चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। तो इको कमांड एक होती है, इको हमने अभी तक पढ़ी नहीं है। इको क्या है कि कोई भी चीज़ है आप उसके आगे कोई भी चीज़ लिख दो इको के आगे तो वो आपको स्क्रीन पे शो कर देगी। यानी इसको इनपुट कोई भी आप जहाँ का मर्जी जो मर्जी लिख दो, एंटर करोगे ये वही चीज़ जो है आपको स्क्रीन पे दिखा देगी। कोई इसने कहीं स्टोर नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, जो आपने लिखा है वही स्क्रीन पे दिखा देगी। ठीक है, तो इको का हम यही इसी तरह करेंगे कि इको हेलो वर्ड लिखेंगे और ठीक है, अभी इसको क्या है, इसको मैंने इनपुट दी है, इसको मैंने इनपुट दी है इको को। ठीक है, ये मसलन ये इको कमांड है, इसको मैंने इनपुट दी है हेलो वर्ड। ठीक है, हेलो वर्ड जो है इसको मैंने इनपुट दी है। अब इसका इको कमांड का क्या काम था कि ये आउटपुट किधर दिखाए, स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, स्क्रीन पर इसने आउटपुट दिखानी थी। लेकिन अभी जो है हम क्या करेंगे, इसकी आउटपुट को कंट्रोल करना चाह रहे हैं ये ऑपरेटर आउटपुट ऑपरेटर के जरिए। ठीक है, तो हम इसी को इसी तरह करेंगे, आउटपुट ऑपरेटर यहाँ पे लगाएंगे, इसकी हम इस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। आउटपुट ऑपरेटर लगा दिया, अब हम इसकी आउटपुट जिसने टर्मिनल पे दिखानी थी उसको हम आउटपुट ऑपरेटर के जरिए जहाँ मर्जी दिखा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, कोई नई फाइल बना लेते हैं, peanuts.txt इसने कहा हुआ है कि उस नाम की फाइल बना लेते हैं। तो इस फाइल के अंदर मैंने देखे अभी इसने जो है हमें स्क्रीन पर नहीं शो किया, इको वर्ड ऊपर लिखा था तो इसने स्क्रीन पर शो किया था। अब क्या किया हमने, उसकी आउटपुट को जो है आउटपुट एसटीडी आउट जो है इस ऑपरेटर के जरिए जो है हमने उसको कंट्रोल करके, यानी एक चीज़ थी उसने स्क्रीन की तरफ जा रही थी, मैंने पकड़ के उसका मुंह घुमा के तो एक फाइल की तरफ कर दिया, एक पाइप जो है मैंने फाइल की तरफ को लगा दिया उसका मुंह। ठीक है, स्क्रीन से हटा के एक पाइप जो है उसका फाइल की तरफ लगा दिया। तो इस तरह जो है ये काम करता है। अभी जो है हम कैट peanuts.txt देखते हैं फाइल, तो इसके अंदर देखें आपका ये लिखा हुआ है इसने हेलो वर्ड। ठीक है, तो ये इसी तरह इसने इधर नीचे जो है आपको ये सारा इसी को समझाया हुआ है जो हमारी कमांड है।
कि ग्रेटर देन जो है ये इस तरह ऑपरेटर है। अब देखिए ये फाइल जो है इसके अंदर अगर मैं दोबारा लिखना चाहूँ, peanuts.txt वाली फाइल में हमने लिख दिया है ना, अब मैं दोबारा लिखता हूँ कि इको हेलो सेकंड वर्ड, ठीक है। तो अभी मैं चाहता हूँ कि उसके अंदर जो है मेरी पहले से जो फाइल पड़ी हुई है इसके अंदर आगे मैंने ऑपरेटर लगा दिया, आउटपुट ऑपरेटर के इको को वहाँ स्क्रीन पे आने की बजाय आप जो है उस फाइल की तरफ हो जाओ। तो अब मैं क्या कंट्रोल कर लिया मैंने उसे। अब फाइल का नाम मैं दोबारा पीनट्स लिखता हूँ कि मैं चाह रहा था कि peanuts.txt के अंदर जो है ना आप इसको लिख दो कि पहले उसके अंदर हेलो वर्ड लिखा हुआ, मैं इससे अगली लाइन पे जो है ये ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने लिख दिया। अब मैं दोबारा उसको कैट करता हूँ peanuts.txt, तो ये क्या हुआ, ये मेरी पहली लाइन किधर गई, ठीक है। ये जो मैंने ऊपर हेलो वर्ड लिखा था ये वाला तो वहाँ फाइल में है ही नहीं, बस ये जो मैंने अभी लिखा है तो वो वाला है, ठीक है। तो ये इसी तरह करता है, अगर कोई भी फाइल है उसको आप ओवरराइट करके तो आपका दिखा देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई भी फाइल है उसके अंदर जो पहले वाला पड़ा वो भी पड़ा रहे और जो मैं नया लिखूँ वो भी रहे, तो इसी ऑपरेटर को जो है आपने डबल साइन कर देना है। यानी ये जो है 2 दफ़ा जो है यहाँ पे देखें आप, तो आपको 2 दफ़ा जो है ऑपरेटर आउटपुट लगा देंगे तो आपका जो है उसको अपेंड हो जाएगा, अपेंड मोड में आ जाएगा, यानी जो पहले लिखा वो पहले लिखा रहेगा, ये आगे जाके लिख देगा। अभी हम इसको दोबारा करते हैं। अभी यहाँ पे जो है एक और साइन लगा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम सेकंड की जगह थर्ड वर्ड कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, तो देखिए अभी जो है हमारा इसने दोनों ऐड कर दिए हैं, सेकंड वर्ड भी है थर्ड वर्ड भी है, यानी हमारा उसने फाइल को ओवरराइट नहीं किया, ठीक है। तो ये हमारा था आउटपुट ऑपरेटर। तो इसी तरह उसने नीचे एक्सरसाइज दी हुई है कि आप जो है इन सारी जो है इन सब को आप किसी ना किसी फाइल में लिख के देखें। इको हेलो वर्ड है, इसको जो है आप RM लिखेंगे तो ये उस नाम की एक फ़ाइल के अंदर जो है आपका ये RM नाम की एक फ़ाइल बनेगी, उसमें जाकर लिख देगा। तो अगर आप सिर्फ ऐसे ही आउटपुट ऑपरेटर लिखें और जो आगे सम फाइल .txt कर दे, तो इसको प्रैक्टिस करके देख लेते हैं कि अगर मैं सिर्फ आउटपुट ऑपरेटर लिखता हूँ और आगे जो है मैं कोई भी फाइल का नाम लिखता हूँ कि सम .txt लग देता, ठीक है। अब क्या हुआ, उसको तो कोई इनपुट भी तो चाहिए थी ना, ये तो आउटपुट को मैनेज कर रहा है। मसलन कोई भी कमांड मैंने बताया था उसको एक इनपुट चाहिए होती है और एक आउटपुट, ठीक है। तो ये आउटपुट को तो मैनेज इसने कर दिया, हमने बता दिया कि फाइल की तरफ, तो इनपुट किधर से लेनी है, तो इनपुट जनाब हमें यहाँ पे देनी पड़ेगी इधर। अब मैं जो भी लिखूंगा तो वो मेरी इनपुट के तौर पे ऐड होगा, मैं कहूँगा जो भी लिखा, ठीक है, तो ये इनपुट के तौर पे आगे ऐड होगा। और भी मैं बाकी चीज़ें ऐड करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। तो अभी जो है मैं इसको जो है अगर ख़त्म करना है तो इस तरह भी नहीं होगा, Ctrl+C करेंगे तो आपका इससे ख़त्म होगा, ठीक है। तो अभी हम क्या ऐड करते हैं sum.txt, तो ये देखें मेरा जो है जो मैंने लिखा हुआ था वो ऊपर वाला मेरा इस फाइल के अंदर ऐड हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट के अंदर आ जाते हैं हम std_in। पहले हमने आउटपुट को तो मैनेज कर लिया कि जो भी कोई फाइल है उसको 2 चीज़ें चाहिए, कोई भी कमांड है उसको 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, इनपुट चाहिए होती है, आउटपुट चाहिए होती है। मसलन ls कमांड ही मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, ls कमांड लिखता हूँ तो ये क्या कर रही है, ठीक है, ls कमांड थी एक, ठीक है, इसको एक इनपुट दिया हमने, मैंने क्या किया इनपुट इसने कहाँ से ली, मेरे फोल्डर से, जो भी जिस करंट डायरेक्टरी में है ना pwd या जो भी आप लिख दे करंट डायरेक्टरी है या जो भी डायरेक्टरी मैंने लिखी है इसके अंदर आगे मेंशन की है, वहाँ से इसने इनपुट ली और आउटपुट इसने किधर दिखाई, टर्मिनल के ऊपर, ठीक है, टर्मिनल के ऊपर ये इन ली इसने और ये आउट दी, ठीक है। इस तरह 2 चीज़ें हैं, हमने आउटपुट को तो मैनेज कर लिया, हम जो है ग्रेटर देन का साइन या बाहर की तरफ जो है ऑपरेटर वो लगा के, अब इनको हम मैनेज करेंगे कि इनका जो है वो कैसे मैनेज करना है। तो इनको मैनेज करने के लिए हमने जो है वो ये वाली कमांड एंटर करनी है, ये वाली जो है लेस देन की कमांड जो है अब वो करेंगे तो आपकी इनपुट जो है मैनेज हो जाएगी। फ़र्ज़ करें कि हमें कैट कमांड का पता है कि कैट और आगे कोई भी चीज़ लिखें तो हमारी वो फाइल जो है वो स्क्रीन पे दिखा देता है। मसलन ये मैंने इस पे लिखा तो इसने स्क्रीन पे दिखा दिया। इसने क्या किया, ये इनपुट ली, मेरा sum.txt जो है एज ए इनपुट गया है इसके अंदर और इसने आउटपुट जो है इधर दिखाई है। अब मैं चाह रहा था ये इनपुट जो है मैं फाइल की जगह कोई और कर दूँ, यानी इसको मैं अगर मैनेज करना चाहूँ इनपुट को तो वो कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ, तो वो जो है हम मैनेज करके देखते हैं। अभी कैट और अगर मैं इनपुट ऑपरेटर दूं और आगे जो है मैं लिख दूं sum.txt, ठीक है, तो अभी भी वही रिजल्ट आया, ठीक है। अभी इसने क्या किया, ये वाली चीज़ जो है ये उसके एज ए इनपुट गई है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है हम बाकी फर्दर चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अभी ये देखें इसने अंदर ये वाली जो कमांड लिखी हुई है कैट्स peanut.txt, ये एज ए इनपुट इसके अंदर गई है कैट कमांड के अंदर, ठीक है। अब हम आगे हमने आउटपुट भी लेनी थी उसको, तो आगे आउटपुट के तौर पे हमने दोबारा ऑपरेटर लगाया तो वो इन जाने की बजाय आउट हो गई। अभी इसको मैं दोबारा इस तरह आपको दिखाता हूँ कि कैट ये sum.txt फाइल थी, ठीक है, तो इसने इनपुट ली और फिर अभी इसने डिस्प्ले, इसको तो सिर्फ अभी इनपुट हमने मैनेज की है, 2 चीज़ें थी, कैट को 2 चीज़ें चाहिए थी, इसको एक इन चाहिए थी और एक आउट चाहिए थी, ठीक है।
हमने जो है अभी तक सिर्फ इन मैनेज किया है, ये स्मॉल ऑपरेटर लगा के या फाइल का नाम लिख के हमने आउट नहीं मैनेज किया कि इस फाइल से जो है आपने इनपुट लेनी है। तो अगर हमने आउट मैनेज करना है तो इधर मैं जो है आगे लिख दूंगा, आउटपुट ऑपरेटर लगाऊंगा और आगे peanuts.txt लिख दूंगा। इस फाइल के अंदर दिखाना है, जो भी इस फाइल से लेके दिखाना है ना तुमने मुझे इस फाइल के अंदर दिखाओ। तो अभी देखें उसने स्क्रीन पे नहीं दिखाया मुझे, वो मुझे उस फाइल के अंदर ले गया। अभी मैं उस फाइल के अंदर जाऊं, cat peanuts.txt, तो इसने जो है वहाँ पे जाके ये देखें वो मेरा ये वाला लिख दिया है। उसके अंदर जो हमने पहले हेलो सेकंड वर्ड थर्ड वर्ड लिखा था वो खत्म हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे अपेंड मोड नहीं ऐड किया, डबल ऑपरेटर नहीं ऐड किया। ठीक है, तो इस तरह जो है ये इनपुट और आउटपुट ऑपरेटर जो है ये काम करते हैं। आगे ये इसमें लिखा हुआ है कि आप कोई भी लिस्ट करते हैं, फर्ज करें मैं इधर ls लिखा है, ठीक है, तो ये मुझे ये दिखा रहा है। अब ls का क्या काम होता है कि एक चीज़ इनपुट एज ए इनपुट लेता है और एक जो है एज ए आउटपुट देता है। तो हमने जो है ls तो ले लिया है, अब इसको आउटपुट भी तो कहीं करना है, तो हम कहते हैं output.txt। ठीक है, तो अभी ये देखें जो भी उसने मुझे स्क्रीन पे दिखानी थी ls वो आउटपुट फाइल के अंदर ले गया। अभी देखें तो हमारी ये output.txt फाइल पड़ी हुई है, इसको हम रीड करके देख लेते हैं। तो ये सारी जो भी ls की कमांड दिखानी थी वो एक फाइल के अंदर ले गए। ठीक है, इस तरह जो है हम अब आगे इनको यूज़ करेंगे। आगे स्टैंडर्ड एरर और ये वाले जो है ये वाला हम बाद में देखेंगे, अभी हमारे जो है किसी काम नहीं। आगे नेक्स्ट हम देखते हैं पाइप एंड ट्री। ठीक है, पाइप एंड टी जो है ये काम आएगा बहुत ज़्यादा आपको। ये इस तरह होता है कि कोई भी चीज़ है आपने उसको पकड़ के तो है पाइप के अंदर डाल दिया। ठीक है, एक चीज़ थी ये कहीं और वो जा रही थी, आपने क्या किया आगे पाइप लगा दिया, पाइप लगा के डायरेक्शन मोड़ दी। मसलन टूटी का पानी होता है वो नीचे को जा रहा था, हम पाइप लगाते हैं वो जा के तो अपने पौधों के अंदर डाल देते हैं, तो अपनी मर्जी से है उसकी जो है डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। इसी तरह हम पाइप ट्री को यूज़ करते हैं, जिस तरह प्लम्बिंग यूज़ करते हैं। मसलन ls-la // अगर मैं ये लिखूँ, हमें पता है कि अगर हम रूट डायरेक्टरी के अंदर जाएं तो और ls करें तो हमें ये सारी जो है फोल्डर्स नज़र आते हैं। एक etc का फोल्डर है, एक हमारा होम का फोल्डर होगा इधर जिसके अंदर हम पड़े हुए हैं। इस तरह हमारा sys का फोल्डर है, var का फोल्डर है, ये सारे फोल्डर इधर पड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसके अंदर से जो है मैं अगर etc के फोल्डर जो है इसके अंदर जो पड़ा हुआ है उसको अगर मैं उसको लिस्ट करना चाहूँ, ठीक है, मैं cd etc कर देता हूँ। तो इसको अगर मैं लिस्ट करना चाहता हूँ हाइफन, हमें पता है la लिखने से जो है वो लॉन्ग फॉर्मेट बन जाता है। तो आगे जो है मैं etc लिख देता हूँ कि इस फोल्डर को जो है वो आप होम रूट डायरेक्टरी के अंदर इस फोल्डर को जो है आपने लिस्ट करना है लॉन्ग फॉर्मेट। अभी देख लेते हैं ये इतना लंबा आ गया, अब मैं इसको किस तरह पढूँ, मैं इसको ऊपर लेके जाऊँ, क्या करूँ, तो ये तो काम ख़राब हो गया। ठीक है, अब मुझे ये भी पता है कि अगर मैं यहाँ पे लंबी फाइल होती है तो उसको तो हम पढ़ लेते थे कि लेस कमांड के थ्रू। ठीक है, अब लेस कमांड के थ्रू मैं इसको कैसे पढ़ूंगा, फर्ज करें मैं इसको ऐसे करता हूँ। अब मैंने लेस कमांड लिख दिया, अब तो मुझे आगे कोई फाइल का नाम देना पड़ेगा। तो अब क्या करूँ, लेस को इनपुट चाहिए कोई। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको लेस और आगे ls और फिर हाइफन la और /etc करता हूँ तो वो क्या कह रहा है कि लेस कमांड जनाब यहाँ पे मुझे सिर्फ इनपुट चाहिए, आपकी इतनी लंबी फाइल का मुझे नाम नहीं चाहिए। मुझे कोई भी फाइल है वो टेक्स्ट आ रहा है वो मुझे इनपुट एज ए इनपुट चाहिए, एज ए टेक्स्ट कोई भी चीज़ है उसको जो है मैं दिखा दूंगा, फाइल के अंदर हो या जैसे भी हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाइप यूज़ करेंगे इस तरह की कमांड के अंदर -la, मसलन ls-la था, etc था, आगे हमने जो है पाइप ऑपरेटर यूज़ कर दिया। हमने क्या भाई जो भी ये इनपुट आनी थी ना ये मेरी स्क्रीन पे ना दिखाओ, तुम ये पाइप में डालो और लेस के पास भेज दो। लेस एक कमांड थी जिसको जो है लेस थी एक कमांड जिसको इनपुट चाहिए थे कोई भी टेक्स्ट फाइल। ठीक है, इसको मैंने जो है इनपुट एज दे दिया, फाइल दे दी या टेक्स्ट दे दिया, कोई भी चीज़ हमने जो है ये दे दी। ये जितना भी टेक्स्ट इसके रिजल्ट में आना था ना वो मैंने पाइप लगाया, ये पाइप तो मैंने जो है लेस को भेज दिया। ठीक है, ये लेस के पास चला गया। अब लेस ने क्या करना था, हमें दिखाना था तरतीब वाइज, पहले जितनी लाइंस मेरी स्क्रीन पर आ सकती हैं उतनी दिखाएगा। मैं नीचे का बटन दबाऊंगा तो वो नीचे जा सकता हूँ, ऊपर का जा सकता हूँ, मैंने उसको कंट्रोल कर लिया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे जो है लेस कमांड एंटर कर दूंगा कि लेस को मैंने इनपुट दे दी। अब दे दी ना इनपुट, अभी देखें बिल्कुल मेरी शुरू से शुरू हो रही हैं, ये आपको शुरू हो रहा है बिल्कुल हम शुरू से आ रहे हैं। ठीक है, अभी मैं यहाँ से इसको नीचे को जाऊँ ऊपर को जाऊँ, इन सारी चीज़ों को मैंने जो है कंट्रोल कर लिया अपनी पाइप के जरिए। ठीक है, मैंने पाइप लगा के इस चीज़ को मैनेज कर लिया। इस तरह जो है हमारा ये पाइप यूज़ होता है। ठीक है, इसी तरह जो है हमारी नेक्स्ट जो है ये टी की कमांड है। ये दो तरह की, जिस तरह इस पाइप के अंदर जो है हम सिर्फ एक ही चीज़ को जो है आगे पाइप लगा के तो मैनेज कर लेते हैं। मतलब कोई भी आउटपुट आ रही थी, आगे हमने पाइप लगाया, वो आउटपुट इधर जानी थी, हमने पाइप लगा के तो उसको इधर भेज दिया, यानी हम लेस के पास भेज दिया कि लेस के जरिए दिखाओ।
लेकिन जो है टी कमांड है ये क्या करती है, हम उसको दो तरीके से मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है। किसी भी फाइल को, कोई भी हमारे जो भी कमांड है जिसका जो भी रिजल्ट होगा इसके आगे हम जो है पाइप लगा के टी लगाएंगे। तो ये टी एक जिस तरह हमारी टी होती है ना, आपने कभी वायरिंग वगैरह में भी देखा होगा कि वो एक पानी सीधा भी जाने लग जाता है, इस तरफ को भी जाने लग जाता है। इसके अंदर भी दो ही टी कमांड करेगी, एक हमारे आउटपुट स्क्रीन के ऊपर दिखाएगी जो भी आउटपुट होगी, दूसरा जो है ये किसी भी फाइल के अंदर दिखाएगी, जैसे आगे हम जो भी फाइल नेम लिखते थे उसके अंदर। तो अभी जो है हम अपना यहाँ पे देख लेते हैं, ls करेंगे तो हमें ये दिखा रहा है, ठीक है। ls को इसी को अगर मैं सेव करना चाहूँ तो मैं आगे पाइप कमांड लगाऊंगा और आगे टी लिख लूँगा। अब टी का क्या काम है, एक तो हमें स्क्रीन पर दिखाएगी और दूसरा जो है हमारी किसी फाइल में भी सेव करेगी। तो मैं लिख देता हूँ टी फाइल डॉट टी एक्स टी, ठीक है। तो ls करूँगा तो मेरी एक न्यू फाइल बन गई इधर टी फाइल डॉट टी एक्स टी के नाम से, ठीक है। इसको अगर मैं कैट करूँ, एक तो इसने देखें अभी आपको जो है स्क्रीन पर दिखा दिया, दूसरा इसने इस फाइल के अंदर भी सेव किया होगा। अभी हम देख लेते हैं कैट टी फाइल डॉट टी एक्स टी, तो ये देखें इसने जो है वही सारा कंटेंट जो है फाइल के अंदर भी सेव करके रखा हुआ है कि कोई भी आपको बाद में मसला हो तो आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह नीचे ये एक्सरसाइज होगी, आप इनको कर लें तो आपकी जो है प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट जो है इन्वायरमेंटल वेरिएबल जो है ये आपका बहुत काम, जो भी हमारी कमांड वगैरह होती है ये इसने जो भी मेजर चीज़ें हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर ये उसने जो है वेरिएबल बना के तो उसके अंदर स्टोर किया होता है। होम का वेरिएबल बनाया हुआ है, इस तरह यूज़र का, तो ये इन्वायरमेंट वेरिएबल इनको कहते हैं, इनके अंदर चीज़ें जो है स्टोर की होती हैं, ठीक है। तो ये देखें यू शुड सी दी पाथ थ्रू योर होम डायरेक्टरी। फर्ज करें कि मैं यहाँ पे ला के लिखता हूँ इको, ठीक है, और डॉलर और यूज़र लिखता हूँ तो ये काली यूज़र जो है मेरा इसने उसका दिखा दिया, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे आगे सिर्फ env लिखता हूँ तो ये देखें ये मुझे सारे वेरिएबल्स की इसने लिस्ट दिखा दी। इसी को जो है हम लेस कमांड के थ्रू देख लेते हैं, env और जो भी मुझे आना है रिजल्ट इसको हम पाइप लगा के आगे लेस लिख देते हैं तो हमें जो है इस तरह दिखाए। अभी हम देख रहे हैं हमें जो है सभी दिखा रहा है कि काली जो है ये इसके अंदर स्टोर्ड है, इस तरह ये सारी चीज़ें जो है ये दिखा रहा है। शेल जो है, पाथ जो है वो है, ये सारे जो है उसने नेम वगैरह ये दिखा रहा है, ठीक है। तो इसी के अंदर जो है हमारा यूज़र का नाम का भी होगा। अगर हम यहाँ से जो है ये देखें यूज़र नाम का जो अभी हमने वेरिएबल सर्च किया था ना, ये देखें ये पड़ा हुआ है। तो ये इस तरह इसने वेरिएबल्स रखे हुए हैं, इनका नाम शेल अगर आप लिखेंगे डॉलर शेल तो आपको ये वाली कमांड देगा, इसने स्टोर करके रखे हुए अपनी आसानी के लिए। तो ये जो है वो वाला वेरिएबल के थ्रू यूज़ करता है, ठीक है। तो अभी हम अगर डॉलर शेल लिख के देखते हैं तो इको, तो मुझे जो है वो जो भी मैं करंटली जो ये वाला शेल यूज़ कर रहा हूँ, जो अभी फ़िलहाल ये उसका जी शेल यूज़ कर रहा हूँ, तो उसकी जो है इसने मुझे दिखा दी, ठीक है। इस तरह जो है ये आप पढ़ सकते हैं, इसकी फर्दर डिटेल जो है इस किस काम आते हैं। लिस्ट ऑफ पाथ अगर आप लिखें, पाथ भी हमारा जो है काफ़ी यूज, आप जो है अभी बस अगर हम इको पाथ लिखें तो जो है हमारा ये कॉलन सेपरेटेड जो है ये सारे पाथ दिखा देगा, ठीक है। तो इस तरह जो है आप इको कमांड यूज़ करते हैं। आगे जो है हमारी ये वाली कट पेस्ट हेड टेल, ये वाली जो है अभी हमारे इतने काम की नहीं है। हेड टेल जो है ये हम देख लेते हैं, लेकिन अभी ये इसको भी अब देख लेते हैं। कोई भी फाइल है ना फ़र्ज़ करें, तो उसके आपने अगर पहली कुछ लाइंस देखनी है तो आप जो है हेड लिख के और आगे जितनी लाइंस देखनी है आप वो ऐड कर लेंगे तो आपको जो है वो दिखा देगा, ठीक है। तो ये देखें ये है, अगर ये -n और आगे 15 लिखा है तो पहली जो है 15 लाइनें। फ़र्ज़ करेंगे मैं यही जो है अभी हमने ऊपर जो कमांड रन की है उसी के साथ लिख देते हैं, ठीक है, HEAD हेड। फ़र्ज़ करें इसके आगे जो है मैं लेस की जगह लिखता हूँ हेड -n और 15, ठीक है। तो पहली जो मुझे 15 लाइनें हैं सिर्फ वो दिखा रहा है हेड का मतलब। अगर मैं इसके अंदर 20 लिख दूँ यहाँ पे पाइप लगा के तो मुझे जो है इसकी पहले 20 लाइनें दिखाएगा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट जो है हम टेल कमांड देख लेते हैं। जिस तरह हेड में पहली लाइनें दिखाता है, मैं कोई भी फाइल है उसके सबसे एंड पे जाके देखना चाह रहा हूँ, तो जिस तरह हम लेस यूज़ करते हैं तो वो तो शुरू से हमें एंड पे जाना पड़ेगा, मैं सिर्फ पहले ही एंड पे देखना चाह रहा हूँ तो मैं डायरेक्टली जो है फ़र्ज़ करें इन्वायरमेंट इसी को ही हम यूज़ कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो है मैं हेड की बजाय टेल लिखूंगा और आगे लास्ट जो है मैं कहता हूँ मैं 10 लाइन देखना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो लास्ट 10 लाइन पे मैं एंटर करूँगा तो ये उसने मुझे लास्ट की जो है 10 लाइनें जो मेरी बन रही हैं ये वो वाली दिखा दी, ठीक है। इस तरह जो है हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये लाइन आपको इस तरह नज़र आ रहा है कि जैसे ज़्यादा लाइनें, असल में जो है मैंने टर्मिनल छोटा किया हुआ है, इसकी लाइनें जो हैं ये थोड़ी बनेंगी, पूरी 10 ही बन रही हैं जो इसने दिखाई है ना, ये उतनी पूरी बन रही हैं। तो ये टर्मिनल छोटा होने की वजह से वो आपको ज़्यादा नज़र आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास जो है इनमें से हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट कमांड है वो हमारी है ये ग्रेप की कमांड, ठीक है। अभी ये देखेंगे और ये सिंपल सा काम रखेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो।
तो ग्रैप की कमांड क्या करती है, आपने कोई भी फाइल तो भी आपको नज़र आने लगी, अभी हमने देख लिया फाइल के अंदर हमने पहली 10 लाइनें भी देख ली, आखिरी 10 लाइनें भी देख ली, लेकिन अगर मैंने कोई चीज़ उसके अंदर सर्च करनी है तो फिर मैं कैसे करूँगा। फ़र्ज़ करें मैंने अभी जिस तरह हमने वेरिएबल्स देखे थे, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, उसके अंदर फ़र्ज़ करें कि मैं देखना चाह रहा था कि मेरा जो है वो किधर पड़ा हुआ है, जैसे मेरा जो है काली यूज़र है ना मेरा, तो वो कहाँ पड़ा हुआ है, मैं डायरेक्टली वो लाइन देखना चाह रहा था, तो मैं क्या करूँगा, ग्रैप कमांड यूज़ करूँगा। तो बहुत कॉमनली यूज़ होगी, आपने इसी तरह इसको देख लेना कि आपने ग्रैप करना है और आगे जो है जो भी आपने चीज़ सर्च करनी है, मसलन ग्रैप मैंने फोक्स सर्च करना है तो फोक्स लिखूंगा, आगे जो भी फाइल का नाम है तो वो लिख दूंगा, ठीक है। तो इस ग्रैप को क्या चाहिए होता है, एक तो इसको चाहिए होता है ये ग्रैप है, फ़र्ज़ करें ये ग्रैप की कमांड है, ठीक है। इसको एक इनपुट कोई चाहिए, जैसे यहाँ पे हमने जो है file.txt दे दी है, ठीक है, ये वाली फाइल, और इनपुट हमने फाइल के तौर पे दे दी। दूसरा इसको एक पैटर्न चाहिए जो इसने सर्च करना है, पैटर्न वो हमने भी साथ बता दिया यहाँ पे फोक्स, और फिर आउटपुट इसको चाहिए कि मैंने किधर शो करवाना है, तो आउटपुट तो जो है ये टर्मिनल पे शो करवा देगा। तो इनपुट जो है हम इसकी अगर कंट्रोल कर लें कि कोई भी इनपुट फाइल के थ्रू देने के बजाय किसी भी कोई भी चीज़ को पाइप लगा के आगे ग्रैप में डाल दें वो इनपुट के तौर पे, और आगे जो है हम अपनी जो है ग्रैप की कमांड चला लें, तो इस तरह जो है हम कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे हम आके देखते हैं कि पहले हम जो है फाइल के थ्रू प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पे कोई फाइल देखता हूँ, ls करते हैं, तो यहाँ पे जो है हमारी hello.txt फाइल देखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास टी फाइल पड़ी हुई है, इसके अंदर मैं कोई चीज़ सर्च करना चाह रहा हूँ, तो फ़र्ज़ करें मैं म्यूज़िक सर्च करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ग्रैप म्यूज़िक, और आगे जो है मैं फाइल का नेम बता दूंगा कि कौन सी फाइल जो है उसके अंदर करना है। फ़र्ज़ करें मैं शुरू से ला के बताता हूँ, /home/ जो है हमारा काली, और फिर उसके अंदर जो है मेरी जो फाइल पड़ी हुई है, क्या नाम है इसका, tfile.txt, ठीक है। ये लो, तो उसने ला के बता दिया कि ये म्यूज़िक पड़ा हुआ है। चूँकि ये हमारा एक ही लाइन में पड़ा हुआ है तो अभी आपको समझ नहीं आएगी, अगर ये पूरी बहुत ज़्यादा लाइनें हो तो उनके अंदर से भी दिखा देगा। फ़र्ज़ करें ये हमारी लाइनें ना, इसके अंदर से हम देख लेते हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर जो है हम ग्रैप कमांड यूज़ करते हैं। फ़र्ज़ करें ये इन्वायरमेंट वेरिएबल हमें दिखा रहा था, env लिखते थे तो हमें ये इन्वायरमेंट वेरिएबल दिखा दी। अब इसके अंदर हम देखना चाह रहे थे हमारा काली जो है वो किधर पड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, env और आगे पाइप लगा देंगे इसकी जो भी आउटपुट है, इसको आगे हम जो है ग्रैप को जो इसकी इनपुट देंगे, और ग्रैप के अंदर जो है हम सर्च क्या करेंगे, काली जो है मुझे जहाँ पे भी ला आगे दिखा दो, तो उसने देखें सर्च किया, इसके अंदर जो भी मेरी आउटपुट आनी थी उससे कोई सरोकार नहीं, उसने ला के मुझे दिखा दिया कि काली एक होम वेरिएबल के अंदर जो है आपका /home/काली के नाम से जो है स्टोर्ड है। फिर लॉग ने अगर आप वेरिएबल है उसके अंदर भी आपका काली लिखा हुआ है, pwd के अंदर भी काली लिखा हुआ है, ये इन सारी जगहों पर जो है आपका काली यूज़ हो रहा है, ठीक है। इस तरह आप जो है इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी फाइल है उसके अंदर ये सारी चीज़ें, यहाँ पे आगे -i पैटर्न जो है इसको यूज़ कर सकते हैं, केस सेंसिटिव अगर आपने बनाना है, और बाकी जो है ये सारी चीज़ें जो है ये आगे आप फर्दर इसको एक दफ़ा पढ़ लें, ठीक है। अगर वापस आए हम अब यहाँ पे लिनक्स जर्नी के अंदर, तो यहाँ से जो है हमने ये टेक्स्ट फंडामेंटल्स कर लिए हैं, ठीक है। ये वाले जो टेक्स्ट फंडामेंटल्स हैं ये वाले हमारे हो गए। अब ये जो एडवांस टेक्स्ट फू है ना, इसके अंदर अगर हम इसको ओपन करके देखें अभी, तो हमारी यहाँ पर जो है हमें दो तरह के एडिटर्स दिए हुए हैं इसके अंदर इन्होंने, एक तो है विम या वी आई इम्प्रूव जिसको कहते हैं, ये वाला एडिटर है, और दूसरा हमें ईमैक्स दिया हुआ है। ये दोनों जो है ज़रा कम्प्लेक्स एडिटर से, इसके अंदर जो है कमांड्स वगैरह और बाकी चीज़ें जो है अभी जिनकी ज़रूरत नहीं है, हम जिस तरह सिंपल से विंडोज से मूव हुए हैं, हमें जो है सिंपल एडिटर की ज़रूरत है, तो हम अभी ये नहीं पढ़ेंगे, ये एंड पे जाके पढ़ना हुआ तो हम जो है इनको देखेंगे। अभी जो है बाकी हमारी मेन इंपॉर्टेंट कमांड जो है परमिशन, यूज़र मैनेजमेंट और बाकी उन चीज़ों पे ध्यान देंगे। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई भी फाइल आपके पास पड़ी हुई है, अगर आप उसको एडिट करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, तो आपने जो है gedit जो है उसको यूज़ करना है। gedit फ़र्ज़ करें आगे जो है मैं टी फाइल या जो भी मेरी फाइल का नाम है वो लिखना चाह रहा हूँ, tfile.txt लिखूँगा, तो जो है मेरा वो वाली फाइल ओपन हो जाएगी। इस तरह जिस तरह हमारी आम टेक्स्ट पैड में नहीं ओपन होती, जिस तरह हम विंडोज़ में यूज़ करते हैं। इसको अगर मैंने किसी भी इसके अंदर कमांड को रिमूव करना है तो वो मैंने रिमूव कर दी, यहाँ पे मैंने कुछ इसके अंदर एंटर दे के ऐड करना है, ऐड न्यू कर दिया। इस तरह जो जिस तरह हम नोटपैड यूज़ करते हैं, तो साइड पे लाइन नंबर यहाँ से ऊपर जहाँ पे आपको सेव का बटन दिया हुआ है, यहाँ पे आप सेव कर लें। इसकी अगर आपने सेटिंग्स थोड़ी बहुत करनी है तो यहाँ पे जाए प्रेफरेंस के अंदर जाके फ़ॉन्ट्स एंड कलर्स के अंदर जाके आप फ़ॉन्ट इसका चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं कि जो भी लाइन है उसके ऊपर कौन सा कलर, प्लगइन जो है इसके अंदर फर्दर ऐड करने हो तो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो जो है यहाँ से जो है मैं सिर्फ अभी जो है इसको सेव कर देता हूँ फाइल को, तो मेरी जो है फाइल सेव हो गई। ये नीचे आपको सेविंग फाइल इधर नीचे शो कर रहा होगा, तो जैसे ही सेव हो गया वो ख़त्म हो गया है, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो मेरी फाइल जो है इसी तरह जो है हमारा एडिट काम करता है। इसको अगर आपने इंस्टॉल करना है तो आप जो है sudo apt get install जो है gedit कर दें, ठीक है। तो जो है आपका इंस्टॉल हो जाएगा। मेरा पहले ही इंस्टॉल हुआ है, तो इसने जो मुझे जो है उसने कहा आपका पहले इंस्टॉल हुआ, तो इसको इंस्टॉल करिए, सिंपल सा काम है। इस तरह आपने फाइल एडिट करनी है। बाकी यूज़र मैनेजमेंट, परमिशंस और ये बाकी जितने भी हैं प्रोसेस पैकेज, मैं आज ही इंशाल्लाह इसका ट्यूटोरियल बनाता हूँ, तो इसको आज ही खत्म करते हैं, ठीक है जी।
आज के लिए इतने, थैंक यू वेरी मच।